गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी है सुबह का वक्त और जगह है नेपाल की राजधानी काठमांडू का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बोद्धा, जिसे बोद्धा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और वास्तव में ये एक स्तूप है जिसे जोरंग खाशोर के नाम से भी जाना जाता है। ये संसार के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। और अभी सुबह का वक्त है तो यहाँ धूप जलाई जा रही है और साथ ही यहाँ कबूतरों को दाने बिछाए जा रहे हैं। दाने बेचने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो भी श्रद्धालु इन कबूतरों को दाने खिलाना चाहे तो वो आसानी से यहाँ पर दाने खरीद करके खिला सकते हैं। और कबूतरों का ये रूटीन है, इसलिए ये डरते भी नहीं, उड़ते भी नहीं हैं। जैसे हेल्थ कॉन्शियस वाले मॉर्निंग वॉक करते हैं, वैसे ही ये कबूतर भी रोज सुबह जो है दाने चुगने यहाँ आते हैं। और अभी सुबह का वक्त है, इसलिए इसके सराउंडिंग में जो भी दुकानें हैं वो मैक्सिमम बंद है। और अभी सुबह के टाइम जो है यहाँ पर जो कोरा करने वाले हैं वो भी थोड़े कम हैं, क्योंकि 5 बजे से यहाँ कोरा यानी कि परिक्रमा करने वालों का तांता शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे जो है यहाँ पर परिक्रमा करने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। तो मैं बता रही थी कि ये जोरांग खशोर जो है एक स्तूप है, छुस्तिन है। तो इसके निर्माण की एक कहानी है। कहा जाता है कि पहले यहाँ पर यानी कि काठमांडू के आसपास कोई भी बौद्ध धर्म का मंदिर नहीं था। तो अभी तो यदि काठमांडू में आप दर्शन करेंगे तो 1 महीना घूमने पर भी कहते हैं कि वे मंदिर जो है खत्म नहीं होते हैं। इतने सारे मंदिर और छुस्तिन वगैरह हैं काठमांडू और इसके आसपास। तो उस समय काठमांडू और इसके आसपास से कोई भी धार्मिक स्थल नहीं था, कोई जो पूजा स्थल नहीं था। तो एक वृद्धा जो अपने 4 बेटों के साथ रहती थी, तो उस बुजुर्ग महिला की इच्छा थी कि यहाँ कहीं जो है आसपास कोई ना कोई जो है मंदिर गुम्फा या छुस्तिन वगैरह होना चाहिए। तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना जो है छुस्तिन का निर्माण करने के लिए जमीन राजा से मांग लिया जाए, क्योंकि अभी कुछ साल पहले तक ही नेपाल में राजतंत्र कर रहा है। तो वो जो है बुजुर्ग महिला अपने 4 बेटों के साथ जो है राजा के पास गई और राजा से अपनी इच्छा प्रकट की कि वो जो है एक छुस्तिन बनाना चाहती है। इसलिए राजा से उसने निवेदन किया कि उसे थोड़ी सी जमीन दे दी जाए ताकि वो जो छुस्तिन का निर्माण कर सके। तो राजा ने भी खुशी खुशी जमीन देने की बात कही और पूछा कि तुम्हें कितनी जमीन चाहिए। तो उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि मुझे जो है एक गाय की खाल के बराबर जो है जमीन चाहिए। और बाद में जब यहाँ पर जमीन देखने आए, जमीन नापने आए, तो उस बुजुर्ग महिला ने गाय की खाल को बहुत ही बारीक काट दिया था। यानी कि तंतु बिल्कुल जो है दागे जैसा जो है काट के बहुत फैला दिया था और उसने इतने बड़े जो है एरिया को कवर किया था। तो ये इतना बड़ा एरिया है कि यदि आप जो है जिस स्पीड में यहाँ पर लोग जो है कोरा कर रहे हैं, इस स्पीड में कोरा करे भी कम से कम 8-9 मिनट लग जाते हैं। और इसके सराउंडिंग में लगभग 70-80 जो है दुकानें हैं। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो स्तूप है कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो यहाँ जो है दिन को तो बहुत रश होता है। वैसे तो आप ये सुने बहुत जो स्पेस है यहाँ, जो गली है या एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सड़क ही है इतनी चौड़ी। ये जो चौड़ी सड़क है वो जो बिल्कुल श्रद्धालुओं से दिन को भर जाता है। ये सड़क बिल्कुल भर जाती है और अभी थोड़ा कम है। तो सुबह जो है थोड़ा कम होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो कहानी कैसे लगी? थैंक यू वेरी मच।